बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में खुश आमदीद। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिंदुस्तान का तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, जरूर तुम्हारा लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन उन हिंदुओं के बादशाह को यानी उनके हाकिम को भेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह इस जिहाद अजीम की बरकत से उन मुजाहिदीन की मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस लौटेंगे तो ईसा बिन मरियम को शाम में पाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुनकर फरमाया, अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया पुराना सब माल बेच दूंगा और इसमें शिरकत कर दूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फतह अता कर दी तो हम वापस पलट आए, फिर मैं एक आजाद अबू हुरैरा कहलाऊंगा जो मुल्क शाम में उस शान से आएगा कि वो ईसा बिन मरियम को पाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुंचकर उन्हें बताऊं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हजरत अबू हुरैरा की बातें सुनी तो आप मुस्कुराए और फरमाया कि ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ग़ज़वा-ए हिंद की निशानियों में से कुछ एक बड़ी निशानी का ज़हूर हो चुका है। इसी वीडियो में आज हम उस निशानी के बारे में आप सबको बताएंगे। मौजूदा हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ आबादी वाले सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का वजीर आला एक हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्द योगी आदित्यनाथ को बना दिया है। इस सूबे में तकरीबन 4 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं। 403 अरकान पर मुश्तमिल उत्तर प्रदेश असेंबली में बीजेपी के 312 कामयाब उम्मीदवारों में एक भी मुसलमान नहीं, क्योंकि एक भी मुसलमान को बीजेपी का टिकट नहीं दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जब हमारे असली दुश्मन भारत में अक़लियतों को दबाया जाएगा तो एक वक्त ये सब मिलकर उभरेंगे, जबकि दूसरी तरफ तबाही का अगला राउंड भारत के लिए शुरू होगा। सब हिंदू आपस में लड़ेंगे, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंद ब्राह्मण और खश्तरी जात के लोग छोटी जातों जिनमें अछूत आते हैं उन पर ये जुल्म करते हैं। सब हिंदू आपस में लड़ेंगे। मजहब के हवाले से भी सब हिंदू आपस में लड़ेंगे कि हमारा देवी देवता ही पूजा के काबिल है और बाकी सारे गलत और गलत हैं। बदेसी अक़लियतों के बाद देसी अक़लियतों की बारी आएगी। सिखों की शामत भी आएगी, फिर बुद्ध मत निशाना बनेंगे, फिर जीन मत। मजहबी जुनूनियत का शिकार हिंदू आपस में एक दूसरे को इतना मारेंगे कि भारत में नफरत और नफाक का दौरा होगा। इर्द गिर्द के मुल्क इन पर हंसेंगे। फिर जब आपसी लड़ाई से भारतीय अधमुए हुए पड़े होंगे तो हिमालय से चीन उतर आएगा और सुतलज और रावी की जानब से पाकिस्तान नमूदार होगा। भारत की खाना जंगी का फायदा उठाते हुए वह अपनी अपनी मर्जी करेंगे। मुख्तलिफ सूबे वैसे ही अलग अलग मुल्क बन जाएंगे। जैसा कि अभी तमाम सूबे में अलग तहरीकें चल रही हैं, तो ये तहरीकें जोर पकड़कर एक अलग अलग मुल्क बना लेगी, जैसा कि तारीख में पहले भी बनते रहे हैं। शुक्र है इस मजहबी जुनूनियत के हाथों हमारा असली दुश्मन भारत तबाह हो रहा है। जिस मुल्क में सब शहरियों को बराबर के हुकूक न मिले तो वो तबाही हुआ करते हैं। जब भी मजहबी शिद्दत पसंद कानून और रियासत से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो वो मुल्क किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत उसे नहीं पड़ती, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन यही अपने मजहबी जुनूनी साबित हुआ करते हैं। खुदा का शुक्र है कि मजहबी जुनूनियत का शिकार भारत हो रहा है और पाकिस्तान नहीं, क्योंकि जो मुल्क इस राह पर चले उसका मुकद्दर तबाही ही हुआ करती है। जब मुसलमान सिखों और दूसरी अक़लियतों को ये हिंदू इंतहा पसंद दबा रहे हैं तो ये सब मिलकर इकट्ठे उभरेंगे और हिंदुस्तान पर ये काबज हो जाएंगे। इनमें बहुत बड़ी खाना जंगी शुरू हो जाएगी, जिसका फायदा इर्द गिर्द के मुमालिक इनसे उठाएंगे। ग़ज़वा-ए हिंद के शुरू में मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मुसलमान अल्लाह से और अल्लाह के पैगाम से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। शुरू में मुसलमानों को नुकसान होगा, उसके बाद मुसलमान जब इकट्ठे होकर उभरेंगे तो ये फिर ग़ज़वा-ए हिंद शुरू होगा। ग़ज़वा-ए हिंद इतना ताकत से और इतना ताकतवर होकर फैलेगा, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर काबज हो जाएंगे। हदीस में ये बात भी मिलती है कि छोटी आंखों वाले लोग मुसलमानों का साथ देंगे। छोटी आंखों वाले लोग पाकिस्तान के इर्द गिर्द बहुत से मुमालिक में है और हदीस के मुताबिक छोटी आंखों वाले लोग मुसलमानों का उस वक्त साथ देंगे और वो साथ मुसलमानों के साथ मिलकर इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर काबज हो जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर ही हमें हौसला मिलता है और हम नई वीडियोस बनाते हैं। हमें इजाजत दीजिए। खुदा।